हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर फंक्शंस। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, एक बार उसको ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमने कवर कर लिया चैप्टर में। अभी फर्स्ट, फंक्शन का डेफिनेशन, बाई ग्राफ कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, देन फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, और साथ में इमेज एंड प्री इमेज। जैसा कि मैंने कमेंट किया था कि डोमेन एंड रेंज के ऊपर काफी सारे सवाल अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट वो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले इस चैप्टर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं, वो पहले एक बार देख लिया जाए। तो इस कड़ी में जो पहला फंक्शन अपन पढ़ने वाले हैं आज, उसका नाम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या कहें तो ब्रैकेट फंक्शन। इसको इन शॉर्ट बोलेंगे आप GIF, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए जरा क्या होता है। यहां लिखा है मैंने y इक्वल टू डब्बा x। इस डब्बा x को पढ़ेंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या फिर इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब देखिए इसका डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। x का निकालना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बाय डेफिनेशन आप क्या बोल रहे हैं कि x से छोटा या उसकी इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू इसका आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दिखाता हूं हमको मैं। 2.7 का डब्बा कितना बनेगा? तो 2.7 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा बनेगा? अब 2.7 तो इंटीजर पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली से कम ही बनना पड़ेगा, और कम में सबसे बड़ा कौन सा है? डेफिनेटली 2 होगा। और देखिए 1.6 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर विल बी 1। 2 का बॉक्स, 2 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा बनेगा? 2 बन जाएगा। अगर नेगेटिव फाइंड करना हो, सपोज -1.2 का फाइंड करना अपने को, तो -1.2 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर -1 हो गया, -2 होगा। -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा, बट आपको इसे फाइंड करना होता है छोटा या इसके इक्वल। तो इसके इक्वल तो इंटीजर पॉसिबल नहीं है, तो इससे छोटे वाला इंटीजर कौन सा हो जाएगा जिसमें सबसे बड़ा? विल बी -2। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना हो पाई का, पाई 3.14, तो 3.14 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर विल बी 3। ई का फाइंड करना है, ई 2.7 के आसपास होता है, 2.7 के से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर विल बी 2। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी नंबर का आप बॉक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, आपको करना क्या है, उससे उस नंबर की इक्वल, अगर वो नंबर खुद इंटीजर है तो सेम टू सेम वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो उससे जो छोटे वाला इंटीजर होगा, जस्ट छोटे वाला इंटीजर, वो अपना आंसर हो जाएगा। वो इंटीजर था, आंसर 2 मिला आपको। इंटीजर का बॉक्स वो खुद ही मिल जाएगा, बिकॉज आपने बोला इक्वल भी पॉसिबल है, तो इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर तो खुद ही बन जाता है। अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट छोटे वाला जो इंटीजर होगा, दैट विल बी द आंसर। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं पर इसका ग्राफ। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। इस बॉक्स को आपको यहां से रिमूव करना है। अब बॉक्स रिमूव करने के लिए डेफिनेटली कुछ केसेस आपको दिखानी पड़ेंगी। जैसे यहां दिखा रहा हूं मैं, x को लिया मैंने 0 से 1 के बीच में। अब देखिए, आप 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.1 लिया आपने, 0.1 का बॉक्स कितना बनेगा? 0, 0.2, 0, 0.7, 0, 0.9, 0, 0.99, 0, 0 का भी 0 बन जाएगा। 1 का कितना बनेगा? 1 का 1 बन जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आने वाले हैं, सबका बॉक्स कितना बनना है? 0 बनना है। एंड 0 का भी 0 बनेगा, बट 1 का 1 बन जाएगा, इसलिए 1 को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो 0 क्लोज से 1 ओपन में जितने भी रियल नंबर्स होंगे, उन सबका GIF कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे कुछ और केसेस देखिए। x लिया आपने 1 से 2, 1 का बॉक्स 1, 1.2, अगेन 1, 1.5, 1, 1.8, 1, 1.9, 1, 2 का 2 बन जाएगा। तो 1 क्लोज से 2 ओपन में जितने भी रियल नंबर्स होंगे, सबका बॉक्स कितना बनने वाला है? 1 बनने वाला है। ऐसे कुछ और केस बना लेते हैं। 2 से 3 ले लिया मैंने, बताइए कितना बनेगा? ये 2 बन जाएगा। कुछ नेगेटिव केस देखिए, -1 से 0 लिया,
बॉक्स कितना बनेगा, -1 से 0 में कोई भी रियल नंबर, जैसे आपने लिया -0.7 छोटे वाला इंटीजर, -1 का भी -1, तो आ जाएगा -1। अब यहां से आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए जरा क्या बनने वाला है। या 0 1 2 3, इस साइड में -1 -2 -3, y के लिए यहाँ पे 1 2 -1 -2। अब देख लेते हैं, ये देखिए y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस, बट एक्स एक्सिस कंप्लीट नहीं बनना है यहाँ पे, बिकॉज आपने इंटरवल लिखा है यहाँ पे 0 से 1, तो एक्स एक्सिस का वही पार्ट बनेगा जो 0 से 1 के अंदर है। तो ये रहा 0 से 1, तो इसका पार्ट बना दीजिए, 0 से 1 ही हो जाएगा। 0 यहाँ पे इंक्लूड है, तो करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी इंक्लूड होगी। इंक्लूड करने का मतलब यहाँ पे होगा फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल का मतलब वो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वहां पे इंक्लूड है। 1 पे लगा रखा आपने ओपन, मीन्स 1 के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू बनेगा वो वहां पे इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 पे क्या जाएगा, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब वो इंक्लूड नहीं है, और फील्ड सर्कल का मतलब वो इंक्लूड है। आगे चलते हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 1 तो पूरा बन जाएगा ही, बट उस लाइन का वही पार्ट बनेगा जो 1 से 2 के अंदर आ रहा है। तो 1 से 2 के अंदर यहां पार्ट आ जाएगा समथिंग। 1 इंक्लूड है तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं है तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू वहां पे इंक्लूड नहीं होगा, यानी ओपन सर्कल। देन y इक्वल टू 2, अगेन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या कंप्लीट बनेगी या नहीं? देखिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, 2 से 3, यानी उस लाइन का वही पार्ट आएगा जो 2 से 3 की अंदर बन रहा हो। तो 2 से 3 का पार्ट रख लीजिए, बाकी मिटा देना आपको। तो ये 2 से 3 वाला कुछ ऐसा दिखेगा आपको। 2 यहाँ पे इंक्लूड है तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू इंक्लूड होगा, यानी फील्ड सर्कल, और 3 इंक्लूड नहीं है तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ओपन सर्कल। ऐसे ही नेगेटिव साइड में आ जाओ, y इक्वल टू -1, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कंप्लीट पार्ट तो बनना नहीं है इसका, वही पार्ट बनेगा जो -1 से 0 के बीच में आ रहा हो। तो -1 से 0 वाला पार्ट रखो, बाकी पार्ट मिटा दो इसका। ये लो जी, -1 इंक्लूड है तो -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इंक्लूड होगा, और 0 इंक्लूड नहीं है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही पूरा आगे पीछे ग्राफ भी आप बना सकते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न आपको दिख गया होगा। तो पूरा कंप्लीट इसको थोड़ा सा और बना दे रहा हूं मैं, ये समथिंग यहां से बन जाएगा, और ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो यहां पे कुछ आगे बन जाएगा। ये ग्राफ है इसका। अब इस ग्राफ को देखकर कुछ आपको फील आ रही होगी, जैसे अपने घर की सीढ़ियां होती है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका एक नाम और बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं हम स्टेप वाइज फंक्शन। स्टेप वाइज फंक्शन भी इसका नाम दे सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसके अलावा ग्राफ को देखने के बाद में क्या आप इसका डोमेन एंड रेंज डिसाइड कर पा रहे हैं? डोमेन में हम क्या कमेंट किया था हमने, एक्स की ऐसी वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन हो। तो ध्यान से देखिए ग्राफ को, क्या हर किसी एक्स पे कुछ ना कुछ वाई मिल रहा है, या फिर ऐसे सोचो क्या कोई ऐसा एक्स अवेलेबल है जहां पे वाई नहीं मिल रहा है? देखिए 0 से 1 के अंदर ग्राफ बना हुआ है, 0 पे ग्राफ है, 0 से 1 के अंदर भी है, 1 पे यहां नहीं है बट 1 पे यहां पे आ गया। देन 1 से 2 के अंदर भी है, 2 पे यहां पे नहीं बट 2 पे यहां पे आ गया। तो x की हर रियल वैल्यू पे कोई ना कोई आपको y मिल रहा है, मींस x की हर रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है। अगर x की हर रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है तो इसका डोमेन क्या बन जाना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन विल बी कैपिटल R। थर्ड आता है रेंज के ऊपर। रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट, जो आपको y मिल रहा है उसका सेट बनेगा, दैट विल बी रेंज। तो y देखिए, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, या फिर y में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे y में कौन आ रहा है, -2, देन -2 से -1 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, देन -1 आया, देन 0 1 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके जो आउटपुट में वैल्यूज आपको मिल रही हैं वो यहाँ पे इंटीजर्स मिल रही हैं आपको। फंक्शन का नाम भी वैसा ही था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपको, इंटीजर मिलना चाहिए। तो रेंज क्या बन जाएगा इसका, सेट ऑफ इंटीजर्स।
आई। और एक चीज इसके बारे में और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्राफ आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ कि ग्राफ यहाँ पे हर इंटीजर पॉइंट में ब्रेक हो रहा है। जब कोई ग्राफ किसी फंक्शन का ब्रेक हो जाता है तो इसको बोलते हैं आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, उसका नाम पड़ जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ये ग्राफ तो ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अभी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिटेल में अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना लिमिट कंटिन्यूटी, वहां पे इसको अपन डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हो गया इसका ग्राफ, साथ में डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो अगर नहीं दे रखा है तो आपको पता ही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको मानना होता है। कुछ एक दो सवाल इस पे देख लेते हैं साथ साथ में अपन, बाद में प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4। सेकेंड वन, बॉक्स ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 1/2। थर्ड वन, बॉक्स ऑफ 2x प्लस 1, ये लिया सपोज आपने लेस देन इक्वल टू 4। एंड लास्ट वन, बॉक्स ऑफ 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इन सबको सिंप्लीफाई करना है, x फाइंड करना है आपको। हो जाओ स्टार्ट। बड़ी आसान आसान सवाल है, देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 कमेंट किया आपने 4। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा ऐसा इनपुट होगा जिसका बॉक्स 4 पॉसिबल है। यहाँ पे इनपुट मेरे पास x प्लस 1 है, वहां जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था वहां पे इनपुट मैंने x लिया था। इनपुट कुछ भी बना सकते हैं आप, यहां बना दिया मैंने x प्लस 1। तो x प्लस 1 क्या हो कि उसका बॉक्स वैल्यू 4 आ जाए, कहां से कहां वो वेरी करेगा जिससे उसका बॉक्स वैल्यू 4 बने। तो अब ये सोचिए आप, 4 का बॉक्स कितना होता है, 4 होता है। 4 से कम आते हैं 3.9, 3 हो जाएगा। 4 से आगे जाते हैं 4.1, 4 हो जाएगा। 4.5 अगेन 4, 4.9 अगेन 4, 4.99 अगेन 4। 5 का बॉक्स कितना होगा, 5 होगा। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इनपुट है यानी x प्लस 1 वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 4 से, और एंड कहां पे होगा, 5। 5 पे क्लोज या ओपन, क्लोज कर दिया आपने तो 5 का बॉक्स कितना बन जाता है, 5। तो 5 पे ओपन और 4 पे क्लोज। अब यहां से आगे आप x निकालना जानते हैं, 1 माइनस कर दो, इट विल बी 3 और इट विल बी 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बॉक्स ऑफ x माइनस 7, ये कमेंट किया आपने 1/2। बॉक्स का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज कैसा वैल्यू आता है, इंटीजर, बट यहाँ पे कैसा है, फ्रैक्शन के अंदर। पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है मतलब x कुछ भी नहीं होगा, बिलोंग्स टू 5। थर्ड, बॉक्स ऑफ 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4। फर्स्ट टू में इक्वेशन था, यहाँ पे क्या बन गया, इनइक्वालिटी। अब बॉक्स ऑफ 2x प्लस 1 बोल रहे हैं 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम आना चाहिए बॉक्स। तो अब 4 या 4 से कम लाने के लिए उसको एंड कहां पे करने वाले हैं आप, अपर बाउंड क्या होगा 2x प्लस 1 का। तो 4 का बॉक्स कितना आता है, 4 आता है। 4.1 का अगेन 4, 4.9 का भी 4, 5 का 5 बन जाएगा। मीन्स अगर 2x प्लस 1 है वो 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कम कहां तक, 4 से कम तो कुछ भी पॉसिबल है, अब टू माइनस इनफाइनाइट।
तो 2x प्लस 1 विल बी लेस देन 5। 5 पे इक्वलिटी नहीं लगानी है आपको, बिकॉज अगर इक्वल लगा दिया तो 5 का बॉक्स क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 से होना चाहिए कम। अब यहां से x निकाल लीजिए, तो 2x विल बी लेस देन 4, x विल बी लेस देन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ बात है, बॉक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये दे रखा आपको 2 से 5 के बीच, 2 पे ओपन और 5 पे क्लोज। तो आप बोल रहे हैं 2 से बड़ा होना चाहिए, होता इंटीजर है, तो 2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 3 होता है। तो बाय डिफॉल्ट इस सवाल का मतलब ये हो जाएगा कि बॉक्स ऑफ 2x प्लस 3 3 या 3 से बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू 5। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। 2 से बड़ा बोल रखा था आपने, 2 पे इक्वल साइन नहीं था, तो 2 से बड़ा इंटीजर कौन सा बनता है, 3 पे आ जाएगा इक्वल। अब ये बॉक्स को यहां से रिमूव करना आपको। तो देखिए बॉक्स वैल्यू बनना चाहिए 3 से 5 के बीच में। उसको स्टार्ट कहां से करेंगे और एंड कहां पे करेंगे, बस इतना सोचना है आपको। स्टार्ट किया जैसे यहाँ पे 3 तरीका से, तो 3 का बॉक्स कितना बनता है, 3 बनता है। 3 से कम लेके देखते हैं, 2.9, बॉक्स 2 बन जाएगा। बट आपको बॉक्स 3 या 3 से बड़ा चाहिए, डेफिनेटली स्टार्ट कहां से करेंगे आप, 3 से करेंगे। एक्सट्रीम अपर बाउंड कितना है, 5 या 5 से कम। चेक करते हैं 5 का बॉक्स कितना बनता है, 5 के आगे चलते हैं, 5.1 अगेन 5, 5.9 अगेन 5, 6, उसका 6 बन जाएगा। तो 6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 6 पे लगाना आपको ओपन, बिकॉज अगर क्लोज लगा दिया तो 6 का बॉक्स कितना बन जाना, वहां पे 6 बन जाना है। अब यहां से इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 3 माइनस करो दोनों साइड से, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, और यहां से 2 से करिए डिवाइड, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। 0 या 0 से बड़ा और 3/2 से कम। ओके नेक्स्ट, GIF की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन एक बार बाद में उनको देखते हैं। उससे पहले एक फंक्शन और स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो डिस्कस करने के बाद में दोनों फंक्शंस की प्रॉपर्टीज अपन एक साथ लेंगे और बाद में उनके ऊपर सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन अपना हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इन शॉर्ट FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है देखिए, y इक्वल टू दिस वन, इसको पढ़ेंगे आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये पढ़ने में आता है। जैसे अपन जानते हैं कि किसी भी आप नंबर को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इसका इंटीजर पार्ट और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे एग्जांपल लिया, कोई नंबर लिया मैंने 1.2, तो क्या लिखोगे इसको आप, 1 प्लस 0.2। 1 इसका इंटीजर पार्ट और 0.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। 2 लिया आपने नंबर, क्या लिखोगे, 2 प्लस 0। 2 इसका इंटीजर पार्ट और 0 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर नंबर x हो जाए तो x विल बी उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये तो हो गया यहाँ पे GIF को आप इंटीजर पार्ट ही बोलते हैं, और ये हो गया यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहीं से इसका एक फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है, यहां से लिख पाएंगे आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। उस नंबर में से अगर उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दिया जाए तो इफेक्टिवली क्या मिल जाना आपको, उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स लेके देखते हैं, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा। अगर इस फॉर्मूले से निकालना हो तो x कितना हो गया यहाँ पे 1.2 रखो यहाँ पे, तो 1.2 माइनस 1.2 का बॉक्स, 1.2 का बॉक्स कितना बनता है, 1 बनता है। 1.2 माइनस 1 विल बी 0.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.2। अगर मुझे 2 का फाइंड करना हो, x रखिए 2 यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 का डब्बा, और 2 का डब्बा कितना होता है, 2 ही होता है, 2 माइनस 2 विल बी 0।
वो तो वैसे ही आपको साफ साफ दिख रहा था यहाँ पे। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0 है, 2.0 लिख दीजिए इसको आप, तो 0 इसका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे कितना है, 0.2। अगर ऐसे ही नेगेटिव किसी नंबर का आपको फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना हो, जैसे मान लेते कोई नंबर लिया मैंने माइनस का 1.4 ले लिया, तो यहां से कोई फालतू में आपको कोई मिसकंसेप्शन नहीं पालना है कि जैसे आपको जो पॉइंट के आगे वाला पार्ट दिख रहा है आपने आंसर कर दिया 0.2, यहाँ पे 2.00 आंसर कर दिया, यहाँ पे 0.4 आपने आंसर कर दिया, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव आते ही वो वाला आपका फंडा फेल हो जाएगा। तो इसके बाद जाओ फॉर्मूले के पास, x कितना बन रहा है, माइनस 1.4 रखो यहाँ पे, माइनस 1.4 x की जगह, तो माइनस 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी माइनस 1.4, यहाँ पे आ गया, और माइनस यहाँ बन गया माइनस 1.4 का बॉक्स, और माइनस 1.4 का बॉक्स कितना बनता है, -2 बनता है। तो ये बॉक्स बना -2, बाहर माइनस साइन विल बी +2, और यहाँ पे कितना है माइनस का 1.4, तो 2 माइनस 1.4 कितना होता है 0.6। देखिए जरा, क्या पॉइंट के आगे वाला पार्ट आंसर बना है यहाँ पे, नहीं, ये बन रहा है 0.6, बिल्कुल उससे डिफरेंट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आंसर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर निकालना हो, अगर पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो पॉइंट के आगे वाला पार्ट आंसर कर दीजिए, अगर नंबर आपको नेगेटिव दिया जा रहा है तो जो पॉइंट के आगे वाला पार्ट है उसको 1 में से माइनस कर दिया करो आप। जैसे 0.4 को अगर 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 0.6। अगर ऐसे आपको निकालना हो -2.6 का कितना बनेगा, सही फॉर्मूले से निकाल लीजिए आप, या फिर डायरेक्ट पॉइंट के आगे वाला पार्ट 0.6, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो पॉइंट के आगे वाला पार्ट 1 में से माइनस कर देना आपको, तो 1 माइनस 0.6 विल बी 0.4। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डेफिनेशन। अब ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से, इसको x माइनस डब्बा x। अब डब्बे को उठाना जानते हैं आप, थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था आपने बॉक्स x का, वहां पे x के कुछ इंटरवल आपने बना के उस डब्बे को वहां से रिमूव किया था, वैसा ही कुछ आप यहां भी कर सकते हैं। x को लिया सपोज मैंने 0 से 1, अब 0 क्लोज से 1 ओपन, 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे सबका बॉक्स कितना बनेगा, 0 बन गया, तो बॉक्स तो हो गया 0, और x आपका x ही रहेगा, तो x माइनस 0 विल बी x। देन कुछ और केसेस, x को लिया मैंने 1 से 2, 1 क्लोज से 2 ओपन, बॉक्स कितना बनता है 1 बनता है, तो बॉक्स हो गया 1, और ये x ही रहेगा, विल बी x माइनस 1। कुछ और केसेस, x को लिया मैंने 2 से 3, 2 से 3 का बॉक्स विल बी 2, बॉक्स बन गया 2, x ही रहेगा, x माइनस 2। कुछ नेगेटिव केस बना के बता दो, x ले लिया मैंने -1 से 0, तो -1 से 0 का बॉक्स कितना बनता है -1, तो बॉक्स तो बना -1, बाहर माइनस साइन विल बी +1, तो ये बन गया x + 1। इतनी केसेस से इसका ग्राफ आप आसानी से बना पाएंगे, देन वहां से कोई ना कोई पैटर्न आपको मिलने वाला है। देखिए y के इक्वल ही है, तो y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना है उसका 1, पास कहां से कर रही है 0,0 से। नेक्स्ट y इक्वल टू x माइनस 1, अगेन स्लोप कितना है 1, y इक्वल टू x माइनस 2, स्लोप अगेन 1, y इक्वल टू x प्लस 1, स्लोप अगेन 1, y इक्वल टू mx प्लस 3। आप जानते ही हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप सेम होता है तो दोनों कैसी बनती हैं, वो पैरेलल बनती हैं। और यहाँ तो जितनी भी लाइंस आपको दिख पा रही हैं सारी आपस में कैसी हैं, पैरेलल, बिकॉज सबका स्लोप भी कितना है 1। तो किसी एक लाइन का डायग्राम बना के बाकी का इजीली बना पाएंगे आप। बनाते हैं ग्राफ, ये ओरिजिन हो गया 0, यहाँ पे 1 2 3, नेगेटिव साइड -1 -2 -3, और y यहां ले लिया मैंने 1, यहाँ y 0, यहाँ पे y 1, ये लाइन चल रही है y इक्वल टू 1 वाली। अब देखिए ग्राफ, फर्स्ट लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x कंप्लीट तो यूं बनती है, बट यहाँ पे उसका वही पार्ट बनेगा जो 0 से 1 के अंदर है। तो पूरी लाइन बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, उसका 0 से 1 वाला पार्ट कट कर लीजिए और बाकी को मिटा दीजिए। तो ये लो जी, बाकी पार्ट मैंने मिटा दिया, बिकॉज 0 से 1 दिया आपने x वहां पे, 0 क्लोज है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड होगी, और 1 वहां पे ओपन है, मतलब करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओपन, यानी ओपन सर्कल। अब आगे चलो, y इक्वल टू x माइनस 1 कहाँ बनेगी 1 से 2 में,
और इसका स्लोप सेम है, तो 1 से 2 में जो लाइन बनने वाली है वो क्या बना देंगे, इसके पैरेलल बना देंगे। बना दीजिए, ये बन जाएगा ऐसा। 1 पे क्लोज तो ये इंक्लूड होगा, 2 पे ओपन तो ये एक्सक्लूड होगा। ऐसे बाकी आगे पीछे लाइन सारी क्या बन जानी है, इनके पैरेलल बनती रहेंगी। बना दीजिए 2 से 3 वाली, ये लो जी। y इक्वल टू 1 पे हर पॉइंट क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, और y इक्वल टू 0 पे हर पॉइंट क्या होगा, इंक्लूड होगा। जैसे आप रेंज से भी जानते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या आती है, 0 क्लोज से 1 ओपन। तो 0 पे क्लोज लगा हुआ है y पे, और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है। नेगेटिव साइड ओपन, यहां पे देन और भी बना सकते हैं। ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया इसका। जो दोनों ग्राफ अभी आपने बनाए हैं ये बिल्कुल याद होने चाहिए, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। जैसे y इक्वल टू sin x जानते हैं ना, अगर सपना भी आ जाए तो उसमें ग्राफ बना लेते हैं आप, वैसे ही यहाँ पे ये दोनों ग्राफ भी आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। ऐसा नहीं पूरा डिफाइन करके पूरा बनाने वाले आगे आप, सवाल जब भी मिलेगा, आप इतना समय नहीं होता अपने पास, तो इनको याद रखिएगा आप दोनों को। अब ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाए और कुछ इसके बारे में पॉइंट बनाए जाए। फर्स्ट पॉइंट, डोमेन देखिए क्या इसका, x की वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, या फिर ऐसे सोचो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये डिफाइन नहीं है, या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y नहीं मिल रहा आपको। देखो जरा, 0 से 1 के अंदर ग्राफ प्रेजेंट है, 0 पे प्रेजेंट था, 1 के ऊपर, यहां तो नहीं बट यहां नीचे प्रेजेंट है। 1 से 2 ग्राफ प्रेजेंट है, 2 पे ऊपर तो नहीं बट नीचे है। तो आप देख पा रहे हैं कि x की हर वैल्यू, x की हर रियल वैल्यू पे कुछ न कुछ y आपको मिल रहा है, मीन्स x की हर रियल वैल्यू इसके डोमेन में है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स R। रेंज पे आता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। y कहां से कहां तक चल रहा है, ग्राफ से फील आ रही है आपको। y स्टार्ट हुआ 0 से, एंड कहां पे हो रहा है, 1 पे, 1 पे ओपन चल रहा है और 0 पे क्लोज चल रहा है। तो रेंज ऑलरेडी वहां पे बताई थी मैंने, 0 क्लोज से 1 ओपन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज ऑलवेज क्या होती है, 0 क्लोज से 1 ओपन होती है। और बॉक्स फंक्शन की रेंज में क्या आते हैं, ऑलवेज सेट ऑफ इंटीजर्स। देन ग्राफ ये ब्रेक हो रहा है जगह जगह, यहां हो गया, देन यहां पे, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा इसमें एक चीज आप और देख पा रहे हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में जब ग्राफ बनाए थे y इक्वल टू साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, वहां आपने देखा होता है कि जब भी कोई ग्राफ, जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ किसी फाइनाइट लेंथ के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, तो उस फंक्शन का नाम पड़ जाता है पीरियोडिक फंक्शन। वैसे इस चैप्टर में अपन पीरियोडिक फंक्शन इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, बट ये वर्ड ऑलरेडी जाना पहचाना आपके लिए होगा। साइन एक्स फंक्शन, क्या वो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, बिल्कुल। किस लेंथ पे रिपीट करता है, 2 पाई के लेंथ पे। जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के अंदर बनता है, जैसे बना के बताता हूं आपको मैं, यहाँ पे साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था आपने, देखो ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 2 पाई, यहाँ पे हो गया 4 पाई, आगे पीछे चलता रहेगा ही। जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के अंदर है, वैसा ही ग्राफ क्या है, 2 पाई से 4 पाई के अंदर है, वैसा ही 4 पाई से 6 पाई के अंदर बनेगा। तो आप बोलते हैं अगर कोई फंक्शन अपने ग्राफ को किसी फाइनाइट लेंथ के बाद में या फाइनाइट इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा होता है, तो उस फंक्शन का नाम पड़ जाता है पीरियोडिक फंक्शन। और जो इस इंटरवल का लेंथ बनेगा, दैट विल बी पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे इंटरवल का लेंथ कितना है इसका, 0 से 2 पाई लेंथ कितना बनेगा, 2 पाई। तो साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। ऐसे ही कॉस का भी जानते हैं आप, 2 पाई, टैन कॉट पाई पाई, सेक कॉसेक 2 पाई 2 पाई। ये सारे अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब इसको देखिए आप, अपने को मतलब इससे है, क्या ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो जरा, जैसा ग्राफ 0 से 1 के अंदर बना हुआ है, जैसा ग्राफ 0 से 1 के अंदर, वैसा ही 1 से 2 के अंदर, वैसा ही 2 से 3 के अंदर, वैसा ही 3 से 4 के अंदर बन जाएगा, वैसा ही -1 से 0 के अंदर, वैसा ही -2 से 1 के अंदर। तो ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, और वो रिपीट करने का लेंथ क्या है, यहाँ पे किस लेंथ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये देखिए, इस इंटरवल का लेंथ कितना बन जाएगा, 0 से 1 लेंथ क्या बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे। तो जो लेंथ बनता है इंटरवल का, दैट विल बी पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ये फंक्शन हो गया पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड कितना हो जाएगा, विल बी 1।
एक दो सवाल इसको देख लेते हैं, देन प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आएंगे। सोल्व फॉर एक्स, एक्स फाइंड करना आपको। फर्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2। करिए सोल्व इनको। देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग आप टू बोल रहे हैं। रेंज के बारे में ऑलरेडी आपने लिखा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट रहेगा, चाहे इनपुट कैसा भी हो, आउटपुट ऑलवेज 0 से 1 के अंदर ही पॉसिबल है, उससे बाहर नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, 2, इम्पॉसिबल। ऐसा दुनिया में कोई एक्स बना ही नहीं है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 2 बन सकता है, तो ये अगर पॉसिबल नहीं है मीन्स 5। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। 1/2 कौन से एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा? अब आपने बोला कि फंक्शन तो यहाँ पे पीरियोडिक है, वो अपने ग्राफ को बार बार रिपीट करेगा। अगर बार बार रिपीट करेगा डेफिनेटली उसके रेंज में हाफ भी बार बार आएगा। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे थे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे थे, वहां पे हमने कमेंट किया होता है कि जब भी कोई पीरियोडिक फंक्शन किसी इक्वेशन या फिर इनइक्वेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसको सोल्व करने का तरीका बाय ग्राफ। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, पीरियोडिक चाहे ये हो चाहे कोई दूसरा बना हो, जब भी पीरियोडिक फंक्शन इक्वेशन या फिर इनइक्वेशन में मेंशन होगा तो वहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय ग्राफ। हो जाएंगे स्टार्ट सेकंड के लिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये भी जानते हैं आप। दोनों जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को आपको y से इक्वेट कर देना होता है 1/1 और दोनों का ग्राफ प्लॉट करना होता है। ग्राफ बनाते हैं, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलरेडी वहां बना हुआ, देखो कॉपी कर दो उसको फटाफट। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ओपन है, ऐसे ये बन जाएगा ओपन ओपन। पीछे भी बना सकते हैं आप। देन y इक्वल टू हाफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाफ समथिंग यहाँ पे हो जाएगा। दोनों ग्राफ जहां मीट करते हैं उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x आता है वही अपना क्या होता है, x का वैल्यू होता है। यहाँ पे कहाँ का मीट कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ मीट कर गया। देन यहाँ पे और भी आगे करता रहेगा, पीछे भी करता रहेगा। तो अब सारे पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाएं, ये अपना मुद्दा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, वो जो फंक्शन था उसका पीरियड चेक करते हैं। पीरियड क्या था उसका, 1 था। तो 1 जो उसका पीरियड था उतना ही कोई लेंथ लेना आपको, उतना ही कोई लेंथ पकड़ना है। अब वो चाहे 0 से 1 लेंगे वो भी लेंथ 1 होता है, चाहे 1 से 2 वो भी लेंथ 1 होता है, चाहे -½ से +½ वो भी लेंथ 1 होता है। तो लेंथ आपको 1 पकड़ना है, उससे आपकी मर्जी से कहीं पकड़िए आप। 0 से 1 को जरूरी नहीं है, 0 से 1 लेते हैं आप ऑलवेज, 2 से 3 ले लो, 3 से 4 ले लो, लेंथ 1 बनना चाहिए। तो मैंने लिया यहाँ पे 0 से 1, इसका लेंथ 1 ही बन रहा है। अब उस लेंथ के अंदर जितना उसका पीरियड था उतना आपको लेंथ पकड़ना है और उस इंटरवल के अंदर आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करना है और उसकी हेल्प से बाकी सारे सोल्यूशन आप बना पाएंगे। तो देखिए 0 से 1 में ये दोनों ग्राफ कहाँ मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे। ये लाइन कौन सी है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स, यानी इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे y कितना है, देखो ये y हाफ ही है ना, यहाँ पे डेफिनेटली x भी कितना होगा, यहाँ पे हाफ ही होगा। x कितना बन गया यहाँ पे, 1/2 बन गया। तो एक सोल्यूशन तो आपको मिल चुका है और वो क्या मिला आपको, यहाँ पे 1/2 मिला। अब बाकी फाइंड करने, तो बाकी फाइंड करने के लिए क्या करिएगा आप, जितना भी उस फंक्शन का पीरियड है जो कि यहाँ पे 1 था, उस 1 को इनटू करना है n से, जहां पे n होता है इंटीजर। तो 1 × n विल बी n, और n जो आपने सोल्यूशन फाइंड किया है उसमें ऐड कर देना है, जहां पे n क्या है, इंटीजर। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखो सारे सोल्यूशन वन बाय वन वेरीफाई कर लेते हैं अपन। एन की डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यू पे ये सारे एक्स आपको मिल जाने वाले हैं। वेरीफाई करते हैं। एन को लिया मैंने 0, कितना बनेगा 1/2 + 0, ये कितना बन गया हाफ यहाँ पे। एन को लिया 1, 1 + 1/2 3/2, ये देखो नेक्स्ट वाला 3/2 यहाँ पे, ये वाला ये मिल गया। एन को लिया आपने 2, 2 + हाफ 5/2, नेक्स्ट वाला। एन को लिया 3 आपने 3 + हाफ, और आगे वाला। एन को लिया -1, -1 + हाफ -हाफ, पीछे वाला। तो एन की हर डिफरेंट इंटीजर वैल्यू पे सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगेन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्या करना है, दोनों साइड को y से इक्वेट करना है, दोनों ग्राफ ड्रू करने हैं। ग्राफ ड्रू करने के बाद में जो फंक्शन वहां पे इन्वॉल्व था पीरियोडिक वाला, उसका पीरियड था चेक करना आपको। पीरियड यहाँ पे 1 था, जितना उसका पीरियड होगा उतने ही लेंथ का कोई इंटरवल लेना आपको, उतने ही लेंथ का कोई इंटरवल। अब वो इंटरवल कहीं भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं जो मैंने लिया वहीं पे लेंगे आप, कहीं भी ले सकते हैं, उतनी लेंथ का पकड़ना है बस। और उस इंटरवल के अंदर आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हाफ आया था, देन क्या करना है, जो उसका पीरियड था जो कि यहाँ पे 1 था, 1 को इंटू करेंगे आप इंटीजर n से, ये बना n, और n आपको उस सोल्यूशन में ऐड कर देना है। वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पार्ट के ऊपर। थर्ड में दिया है इसने इनइक्वेशन, और यहां भी पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो अगर पीरियोडिक है तो अगेन मेथड तो अपना वही रहेगा, बाई ग्राफ। ये देखिए ग्राफ यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, काम आ जाएगा। तो थर्ड अपना क्वेश्चन था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू हाफ। इन इक्वेशन जिसमें पीरियोडिक फंक्शन है, सोल्व करने का तरीका बाई ग्राफ, दोनों साइड को y से इक्वेट कर देंगे, दोनों का ग्राफ ड्रू करेंगे। इसका ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे y इक्वल टू हाफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये बना देनी हाफ के ऊपर। अब उसको ग्राफ से कैसे आप रिलेट करेंगे वो समझ लीजिए। आपको लेफ्ट पार्ट चाहिए हाफ या हाफ से कम, यानी इसका जो भी y है वो इसके y से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। y का कम होने का मतलब ग्राफ से इसको रिलेट किया जाए तो लेफ्ट वाला ग्राफ क्या बनना चाहिए, राइट वाला ग्राफ से नीचे बनना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट वाला राइट से यहाँ पे छोटा बोल रखा है ना। तो लेफ्ट वाला ग्राफ जहां जहां राइट से आपको नीचे दिख रहा है वो उस रीजन का करस्पॉन्डिंग जो x होगा वही अपना क्या बनेगा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनने वाला है। तो वो सारे बनने वाले हैं। देखो यहाँ देखो नीचे कहाँ का दिख रहा है आपको, लेफ्ट वाला ये वाला ग्राफ, इससे नीचे एक तो ये दिख गया, यहां देखिए आप, और आगे देखिए, और आगे मिलेंगे आपको, पीछे यहां मिल जाएगा, और पीछे यहां मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा। तो आगे पीछे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन सेट मिलने वाले हैं। तो इन सब को कैसे फाइंड किया जाए, तो अगेन मेथड वही है अपना। ये फंक्शन वहां पीरियोडिक था, जो उसका पीरियड है जो कि यहाँ पे 1 था, उतने ही लेंथ का कोई इंटरवल आप लेंगे। तो यहाँ पे 1 लेंथ का कोई इंटरवल लेना है, मैंने लिया वो इंटरवल 0 से 1 के अंदर। आप चाहें तो 1 से 2 के अंदर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो -हाफ से हाफ का भी ले सकते हैं, वो भी लेंथ 1 ही बनेगा। मैं यहाँ पे 0 से 1 ले रहा हूँ, और उस इंटरवल के अंदर आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। आगे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, भी आपको 0 से 1 में फाइंड करते हैं अपन। ये मिल रहा है करस्पॉन्डिंग एक्स, यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे x कितना है अभी फाइंड करके बताया मैंने, वहां पे विल बी हाफ। तो इस रीजन के लिए x क्या होगा, 0 से हाफ। तो x बन गया आपका 0 से हाफ। अब देखिए ओपन क्लोज, 0 यहाँ पे इंक्लूड है, और आप बोल रहे हैं कि वैल्यूज का हाफ भी पॉसिबल है, उसके बराबर भी पॉसिबल है। तो हाफ पे क्या जगह पे क्लोज, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो डेफिनेटली हाफ पे क्या होता, यहाँ पे ओपन आता। ठीक है, ये तो आपने 0 से 1 में इसका सोल्यूशन सेट फाइंड किया। अब बाकी अगर सारे फाइंड करने हो तो तरीका वही, जो भी उस फंक्शन का पीरियड है जो कि यहाँ पे 1 है, 1 को इंटू करेंगे आप n से, 1 इंटू n विल बी n, और n आपको दोनों साइड में ऐड कर देना है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी, ये बन गया n + 0 मीन्स n, और ये बन गया n + हाफ विल बी n + हाफ। यहाँ पे क्लोज दोनों पे है। ओके, ये तरीका ऑलरेडी आपने सीखे होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। इन इक्वेशंस जो साइन फंक्शन आता है, आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं 2 पाई लेंथ पे, जो भी बनता है उसमें क्या ऐड करते हैं आप, क्या ऐड करते हैं सोचिए, उसका पीरियड 2 पाई इंटू करते हैं n से 2n पाई। वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है।
वहां पीरियड 2 पाई था, यहाँ पीरियड कितना है 1, वहां इंटू कर रहा था n से, यहाँ भी इंटू कर रहा हूं n से, मैथड सेम ही है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इनकी लेने वाले अपन प्रॉपर्टीज। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉपर्टीज वाले पार्ट से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।